चमकते जूतों वाला हाथी। एक शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हरितवन नाम का एक विशाल वन था। हरितवन में ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे फलों से लदे बाग, कलकल करती नदियां और अनगिनत जानवरों का घर था। यही वह जगह थी जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती थी। सूरज की किरणें जब सुबह की ओस से भीगी घास पर पड़ती तो पूरा जंगल चमक उठता था। हर प्राणी अपने दिन की शुरुआत एक नई आशा और ऊर्जा के साथ करता था। इसी हरितवन में रहता था एक युवा हाथी, गजेंद्र। वह अन्य हाथियों से थोड़ा अलग था। उसका शरीर विशाल था, कान चौड़े और दांत लंबे और चमकदार। पर जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी वह थी उसकी सोच। हमेशा कुछ नया करने की चाह। गजेंद्र बचपन से ही साधारण नहीं था। वह हमेशा सोचता था, क्यों सब जानवर एक दूसरे की नकल करते हैं? क्या कोई जानवर खुद को दूसरे से अलग नहीं बना सकता? दूसरों को उसकी यह सोच अक्सर अजीब लगती थी, लेकिन गजेंद्र को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जंगल में बारिश के बाद जब सब जानवर कीचड़ में फिसलते फिसलते घूम रहे थे, गजेंद्र के मन में एक अनोखा विचार आया। उसने देखा कि कैसे सबके पैर गंदे और भारी हो जाते हैं। बंदर फिसलकर गिरते हैं, खरगोश डर के मारे अपने बिल में भागते हैं और खुद उसे चलने में तकलीफ होती है। उसी रात वह सोचता रहा, इंसानों के पास तो जूते होते हैं जो उनके पैरों की रक्षा करते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने पैरों के लिए कुछ ऐसा ही बनाऊं। यह विचार सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन गजेंद्र के लिए यह सपना बन गया था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही गजेंद्र काम में लग गया। वह जंगल के किनारे रहने वाले पुराने दर्जी बंदर टोटो के पास पहुंचा। टोटो पूरे जंगल में अपने हुनर के लिए मशहूर था। टोटो भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपने पैरों के लिए जूते बनवाना चाहता हूँ। जूते? वो भी तुम्हारे लिए? अरे भाई, तुम्हारे पैर तो पेड़ जितने बड़े हैं, जूते कैसे बनाऊंगा तुम्हारे लिए? अगर कोशिश की जाए तो सब संभव है, इसलिए एक बार कोशिश तो करके देखो। ठीक है गजेंद्र, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जूते बनाने के लिए हमें कुछ मजबूत चीजें चाहिए जो न फटे न टूटे। गजेंद्र और टोटो दोनों दिन भर जंगल में घूमते रहे। उन्होंने पेड़ों की मोटी छालें, बेलों के धागे और कुछ बड़े पत्ते इकट्ठे किए। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार 4 बड़े, मजबूत और चमकीले जूते बन गए। जब गजेंद्र ने पहली बार वो जूते पहने तो पूरा जंगल हैरान रह गया। सूरज की किरणें जब उन जूतों पर पड़ी तो वे ऐसे चमक उठे जैसे किसी ने उन पर सोने की परत चढ़ा दी हो। अब गजेंद्र की चाल में नया आत्मविश्वास था। वह न कीचड़ में फिसलता, न कांटों से डरता। जहां बाकी जानवर सावधानी से चलते थे, वहां गजेंद्र अपने चमकते जूतों के साथ गर्व से आगे बढ़ता। धीरे धीरे जंगल में उसकी चर्चा होने लगी। हाथी ने कितने शानदार सुनहरे जूते पहने हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये उस पर बहुत अच्छे लग रहे हैं? हाँ हाँ, उनके ऊपर तो अच्छे लग ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी ऐसे ही जूते पहनने का मन कर रहा है। अगर मेरे पास भी ऐसे जूते होते तो फिर मैं तो दिन भर इधर उधर उछलती रहती। पहले तो सब जानवर उसकी तारीफ करते रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ईर्ष्या और उपहास दोनों बढ़ने लगे। कुछ जानवर फुसफुसाने लगे, देख रहे हो राइनो भाई, आजकल ये गजेंद्र खुद को बड़ा होशियार समझने लगा है। हाँ भाई, सही बात है। पहले तो सबसे अच्छा बात करता था और मिलजुल कर रहता था। जब से गजेंद्र ने उन सुनहरे जूतों को पहना है, तब से वो किसी के पास नहीं जाता। हाँ, शायद उनके अंदर घमंड आ गया है। गजेंद्र ने शुरू में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार सच में बदलने लगा। उसे लगा कि अब वह जंगल का सबसे खास प्राणी है। उसने खुद को बाकी जानवरों से दूर करना शुरू कर दिया। वह अब न किसी की बात सुनता, न किसी की मदद करता। जो पहले उसका मित्र था, अब उसके सामने आने से भी डरता। एक दिन जब गर्मियों का मौसम चरम पर था, जंगल में भीषण आग लग गई। हवा में चिंगारियां उड़ने लगीं और पेड़ धू धू कर जलने लगे। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गजेंद्र ने भी अपने चमकते जूतों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन आग की गर्मी से उसके जूतों की छाल पिघलने लगी, बेलें जलने लगी और कुछ ही देर में वे जूते उसके पैरों से चिपक गए। वह दर्द से चिल्लाने लगा।
उसके भारी शरीर और गल चुके जूतों की वजह से वह तेज नहीं दौड़ पा रहा था। तभी पीछे से वही बंदर टोटो आया, वही जिसने उसके लिए जूते बनाए थे। गजेंद्र, इस तेज आग के गर्मी के कारण तुम्हारे जूते पिघल रहे हैं। इसे उतार दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं टोटो, ये जूते मेरे लिए मेरा गौरव और पहचान है। मैं इन्हें नहीं उतार सकता। जिद मत करो गजेंद्र। कभी कभी हम किसी चीज को बहुत कीमती समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो उतना नहीं होता। ठीक है टोटो, तुम्हारे कहने पर मैं जूते उतार दूंगा, लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम कभी किसी के लिए जूते नहीं बनाओगे। ठीक है गजेंद्र, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दोबारा जूते नहीं बनाऊंगा। गजेंद्र ने जूते उतार दिया और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। आग शांत होने के बाद पूरा जंगल राख में बदल गया था। कई जानवरों ने अपने घर खो दिए थे। पूरा जंगल जलकर राख में बदल गया था। गजेंद्र, जो कभी अपने चमकते जूतों के लिए मशहूर था, अब सबक सीख चुका था। उसने सबके सामने आकर विनम्रता से कहा, दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड किया। मैं भूल गया था कि किसी चीज की असली कीमत उसकी चमक में नहीं होती। किसी भी चीज की असली कीमत उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उपयोग और सहयोग में होती है। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरे जूते मुझे खास नहीं बनाते थे, बल्कि मेरा व्यवहार बनाता था। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी घमंड नहीं करूँगा और पहले की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। इसके बाद गजेंद्र ने टोटो और बाकी जानवरों की मदद से जंगल को फिर से बसाने का काम शुरू किया। वह अब पहले से ज्यादा दयालु और विनम्र हो गया था। धीरे धीरे हरित वन फिर से हरा भरा होने लगा। पेड़ों पर पत्ते लौट आए, नदियां फिर कलकल बहने लगीं। सभी जानवरों ने अब फिर से अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे और जानवरों में खुशी लौट आई। अब जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता और चमकते जूतों वाले हाथी के बारे में पूछता, तो पुराने जानवर मुस्कुराते हुए कहते, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक हाथी रहता है जिसके पास चमकदार जूते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, उस हाथी का नाम गजेंद्र है, लेकिन अब उसके जूते नहीं चमकते, बल्कि उसका दिल और मन चमकता है। इस तरह गजेंद्र ने उन चमकते जूतों और अपने अहंकार को त्याग कर जंगल के जानवरों के दिल में अपने लिए फिर से पहले की तरह जगह बना ली और अब जंगल के सभी जानवर गजेंद्र को पहले से भी ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगे। कहानी की सीख: घमंड किसी भी उपलब्धि की सबसे बड़ी दुश्मन है। असली चमक बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके विनम्र और दयालु स्वभाव में होती है। दोस्तों, इसी तरह के और भी मजेदार कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में नई खूबसूरत कहानी के साथ।